उसके धन्यवाद करेंगे क्रिस्त यीशु को। मरियम का बेटा वो है, चरनी में जो आज आया है। मरियम का बेटा वो है, चरनी में जो आज आया है। तारे आकाश खुशियाँ मनाते, तारे आकाश खुशियाँ मनाते, कोई हमारा राजा है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुँचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे क्रिस्त यीशु को। आया बचाने वो हमें, डूबे थे जब हम पापों में। आया बचाने वो हमें, डूबे थे जब हम पापों में। ये बात समझो, मन को फिराओ, ये बात समझो, मन को फिराओ। क्यों आया जग में प्यारा मसीहा, दूर एक तारा जा रहा है, पहुँचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे क्रिस्त यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुँचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे क्रिस्त यीशु को। परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके वजह से हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे, और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती पे नीचे, और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। मेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, अपने गानों को सार बनाओ, दिल तैयार कर अपने। मेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, अपने गानों को स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। स्वर्ग में ऊपर, धरती में नीचे, और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु
हाँ परमेश्वर, आप ही सच्चाई हो, जीवन हो और रास्ता हो परमेश्वर, और कुछ नहीं प्रभु। हम पापी है परमेश्वर, पर फिर भी आपने हमें सिद्ध ठहराया आपके लहू से। हम शून्य है प्रभु और कुछ भी नहीं, सिर्फ शून्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। धन्यवाद प्रभु। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कष्ट और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कष्ट और सब मुसीबतों में आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Yes, Lord. आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जो स्तुति करते हैं। हम कुछ नहीं थे प्रभु, शून्य थे, आपने हमें साफ किया। सारी चीजें छोड़ दी प्रभु आपने हमारे लिए, सब कुछ छोड़ दिया प्रभु आपने, सब कुछ, सब बिखरा हुआ था, सिर्फ केवल आपने जोड़ा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जस्ट गाइए आप लोग। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा यीशु, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आगे की सभा आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक। हाँ, क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप सभी लोग विश्वास योग्य है, तो अच्छा है। सब लोग हम प्रभु के साथ है इस समय। तो आप सभी का जो है इस कलीसिया में हम स्वागत करते हैं। यदि पहली बार हमारे बीच में कोई है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? यस, पीछे दो बहन है, क्यों ना हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वाह, धन्यवाद आने के लिए, है ना। वाह, यस, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। ओके, अच्छा लगता है ना, सिर्फ हमें ही नहीं लेकिन प्रभु को भी अच्छा लगता है कि परमेश्वर के भवन में कोई पहली बार आता है। वाह, आनंद होता है परमेश्वर को। तो 2025 का लास्ट रविवार है ना। और ये रविवार जो है हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं, है ना, कि पिछले रविवार है ना 2025 के पूरे रविवार परमेश्वर ने हमें यहाँ आने के लिए सहायता किया, है ना। अगर आप चाहोगे कि 25 का दोबारा रविवार आए अपने जीवन में तो नहीं आएगा। ओके, तो ये रविवार है, आप धन्यवाद दे सकते हैं आप परमेश्वर को। तो जस्ट सोच रहा था मैं, सुबह का मैसेज बहुत अच्छा था, किशोर भाई ने बहुत अच्छा शेयर किया। भजन संहिता 23 में से, है ना, वो उन्होंने कहा, उस वचन में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, है ना। भजन संहिता 23 आप जरूर पढ़िए, बहुत प्रोत्साहन से भरा भजन संहिता है। तो परमेश्वर जो है हमें सहायता करता है ना। तो पूरे साल परमेश्वर ने हमें सहायता किया है, मदद किया है, तो बस हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। तो याद रखिए, जैसे कि आपने पिछले जैसे 21 तारीख और 25 तारीख के प्रोग्राम के लिए आपने प्रार्थना किया, है ना, अपना योगदान दिया। बहुत अद्भुत जो भी प्रोग्राम थे, है ना, उस प्रोग्राम के लिए क्यों ना आप जोरदार ताली बजाते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। वाह, प्रेज गॉड। तो और एक हमारे पास इवेंट्स है 31 तारीख को, है ना, शाम 7 बजे हम सभी को यहाँ पे आना है। शाम 7 बजे जो है सभा की शुरुआत होगी। तो अद्भुत समय रहेगा, गीत रहेंगे, अच्छा संदेश रहेगा, है ना, कैंप फायर भी रहेगा हमारे पास, है ना। अच्छा लकड़ी रहता है बाहर जलाने के लिए, है ना। ठंडी का मौसम रहेगा, अच्छा समय रहेगा, और ये साथ साथ खाने का भी समय रहेगा। ओके, आप चिंता मत करिए, खाना भी रहेगा, अद्भुत भोजन रहेगा। तो ज़रूर आप ले आइए, और जो आपके साथ जो है नए लोगों को आपने निमंत्रण दिया था, है ना, आप लेके आए थे, क्यों ना उनको दोबारा बुलाया जाए, हम उनके साथ संगति करें, है ना। तो जो लोग आए थे, है ना, 21 तारीख को, उनको आप दोबारा बुला सकते हैं, है ना। तो ये था अनाउंसमेंट। तो याद रखिए 21 क्या बोलते हैं 31 तारीख शाम 7 बजे यहाँ पे हमें आना है। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं उस प्रोग्राम के लिए, और आज के दान के लिए हम प्रे करते हैं इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपकी महिमा करते गॉड। आपने पिछले जो भी प्रोग्राम थे उसमें प्रभु आपने विश्वास योग्यता दिखाई है, और उसमें हमने आनंद उठाया परमेश्वर। और प्रभु आने वाले जो भी इवेंट्स है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। 31 तारीख की जो सभा रहेगी परमेश्वर, उस सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते गॉड। उस सभा में प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आपसे सुनना परमेश्वर, आप हमसे बात करिए परमेश्वर, और उसमें लगने वाला हर एक खर्च प्रभु आपके हाथों आपके ओर से पूरा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उसमें भी प्रभु नए लोगों को लेके ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। नए साल को प्रभु आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, उसमें ही परमेश्वर हमें तैयारी के साथ प्रभु लेके जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो भी दान रहेगा परमेश्वर, उस दान को आपके हाथों में सौंपते, हर एक देने वाले व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर।
हमारी इस कलीसिया के हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आप आशीषित करिए और प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब एक गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा। आलू चेक, आलू चेक, आलू चेक, आलू चेक, आलू चेक। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में
चक सभी को जय मसीह। ये जैसे मुझे पता भी नहीं था ये आखिरी संडे है ये साल का। हमारा हर संडे जो है नया ही होता है, आखिरी तो नहीं होता है। ठीक है, कई क्रिश्चियन लोगों के लिए खाली यही रहता है, क्या बोलते हैं, कई क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रिसमस, गुड फ्राइडे और कौन सा दिन रहता है, ईस्टर, उस दिन भरा रहता है चर्च, बाकी के दिन सेम नहीं रहते। हमारे लिए हर रविवार हुआ, हर दिन हुआ, नया ही है। नया साल एक बहाना है मिलने का, मेरे हिसाब से तो 31 तारीख को मिलेंगे तो बहाना बोलते ना, एक्सक्यूज बोलते, एक बहाना है कि हम लोग मिलेंगे। रोज हैप्पी न्यू ईयर है रोज नया दिन है, नहीं? सब लोग इंतज़ार करते 31 के लिए, पार्टी शार्टी सब बना हुआ, एक धूमधाम फटाके, ये रोज हमें बजाना चाहिए एक्चुअली रोज, क्योंकि रोज नया है, हर सवेरे नया है। बाइबल कहता है कि विलाप गीत का अध्याय 3:23 कि हर दिन परमेश्वर की करुणा जो है नई है। हर दिन के लिए परमेश्वर की करुणा सबके लिए फ्रेश है, ताज़ा है। सोचो, परमेश्वर बासी नहीं देता है। बासी का मतलब मालूम है क्या होता है? पिछले महीने का खाना किसने खाया है? पिछले दिन का, पिछले रविवार का। आजकल माइक्रोवेव का ज़माना है, तो हो सकता है रखते रहेंगे लोग बना के। हमारे लोग तो नहीं है, हमारे लोग तो एक्चुअली ज़्यादातर ताज़ा खाते हैं। पुराने दिनों में ऐसा होता था, माइक्रोवेव नहीं था तभी सवेरे बनाते थे, रात तक ख़त्म कर देते थे, फिर हर दिन नया बनाते थे। एक्चुअली हमारा वैसा ही है क्रिश्चियन लोगों का, हर दिन नया मनना है, हर दिन नया है, हर दिन नया मनुष्य है, पुराना कभी होता नहीं है। बाहरी मनुष्य पुराना होते जा रहा है, पता है आपको? बाहर का जो रूप है ना हमारा, कितने जन है इस रूप में? इस रूम में रूप पे कौन है? इस रूम में, इस रूप पर सब लोग है बाहरी रूप में। ये बाहर का जो है पुराना होता जा रहा है, तो इसको तो बधाई नहीं दे सकते, लेकिन अंदर का मनुष्य को जो है हर दिन क्या हो रहा है? नया हो रहा है, हर दिन नया हो रहा है। हमें इसका ज़्यादा फिक्र करना है जो अंदर है, बाहर से भी। ज़्यादातर लोग बाहर का फिक्र करते हैं, फिक्र का मतलब चिंता करते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, मत्ती का 4:4 में लिखा है। तो जिंदा रखना है, तो ज़्यादातर लोग बाहरी रूप को जिंदा रखने के लिए सारा प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न का मतलब ये होता है कि ओवर टाइम भी करेंगे, मगजमारी भी करेंगे, बोला ना, झगड़ा भी करेंगे, मारामारी भी करके आएंगे, ठीक है ना, गाली भी दे के आएंगे, लेकिन किसको संभालने के लिए? बाहरी रूप को संभालने के लिए लोग, बहुत सारा लोग जो है जोखिम उठाते हैं। जोखिम का मतलब रिस्क उठाते हैं अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन कोई सोचता नहीं है जो अंदर का मनुष्य जो है, कई बार वो तड़पता है असली खुराक के लिए। खुराक का मतलब न्यूट्रिशन बोलते इंग्लिश में, या पौष्टिक आहार के लिए। हमारा अंदर का भीतरी मनुष्य जो है वो तड़पता है कि मुझे कौन देगा खाना, मुझे कौन खिलाएगा ये खाना। कई बार भीतरी मनुष्य को, कभी अपने बच्चों को कभी भूखा सुलाया? सवाल पूछ रहा हूं आपको, किसी ने सुलाया? हाथ ऊपर उठा सकते हैं। इवन भिखारी भी सोचता है कि नहीं, मेरे बच्चे खाना चाहिए, भले ही वो रोटी का टुकड़ा क्यों ना हो, बराबर ना, भले ही गरीब आदमी क्यों ना हो, रोटी का टुकड़ा भी क्यों ना हो, उसके बच्चे, वो खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन बच्चे को खिलाएंगे। नहीं, ये स्वाभाविक इंसान सोचता है। एक्चुअली स्वाभाविक इंसान, जो नेचुरल आदमी जो है, इस धरती का आदमी जो है, वो सोचता है कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हम खुद सोचते भी अपने बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए, कितना प्रयत्न करते। इवन अगर लेडीज़ को पूछेंगे तो पूरा सोचते रहते, प्लानिंग रहते हैं, बच्चे को कैसे, क्या टिफिन में देना है,
क्या उसके लिए लंच में क्या बनाना है, रात के लिए क्या बनाना है, बच्चों के बारे में ज़्यादा फिक्र करते हैं कि नहीं? सब लोग हैं कि नहीं इधर? माँ कोई है बेफिक्र माँ? बाइबल में भी लिखा है माँ भी भूल जाएगी लेकिन परमेश्वर नहीं भूलते, ये भी याद रखिए। लेकिन नेचुरली हम लोग ये बोल रहे हैं, नेचुरली ये बोल रहे हैं कि कोई भी माँ जो है बच्चों को भूलते नहीं, नहीं कोई नहीं भूलते। पिताजी भले ही व्यस्त रहेंगे, ठीक है, लेकिन माँ तो नहीं भूलते, क्योंकि वो बहुत फिक्र करती है बच्चों को लेके। खाना चाहिए उनको, क्या बनाना है, टिफिन को क्या देना है, रात में सोचने लगते हैं। सवेरे जल्दी उठ के 5 बजे शायद वो लोग बना के टिफिन तैयार करते और टिफिन लेके जाते बच्चे लोग, कितना फिक्र करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोग कभी फिक्र नहीं करते, वो ये चीज़ भीतरी मनुष्य। हम सब आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, पति भी आ गया, पिता भी आ गया, पोता भी आ गया, सब आ गया यहाँ पे। पिता पति पोता, क्या अच्छा है, पप पे आ गए सब। फिर आता पता नहीं फिर बाद में, क्योंकि इसका पता ही नहीं होता है कि अंदर कुछ देना भी है। कितने जो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ इस शाम में? हम अंदर भूखा रखते हैं, अंदर का फिक्र नहीं करते। बच्चों को हम टिफिन बनाएंगे, खिलाएंगे, चपाती चाहिए, चपाती में जैम लगाना है, अंडा डालना है, सब फलाना फलाना, पास्ता करना है, नूडल्स देना है, ठीक है ना। आपके भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बिहार में आता है वो लिट्टी चौका, क्या लिट्टी चौका, हाँ ये लोग खुश हो गए यार, ये लोग क्या बात है। मैं बिहार में गया था तो पहले मुझे नहीं मालूम था, बिहार में जब गया था पटना में, लॉयड भी था यहाँ पे, तो वो क्या आता है, वो पाउडर आता है, कौन सा, सत्तू 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 पाउडर सुना आपने? किसने जन मालूम सत्तू पाउडर क्या होता है? मैसेज चेंज हो रहा है, खाने के ऊपर आ गया वो लोग। सत्तू पाउडर जो है मेरे 2 पैकेट लिए थे, मैं भाई विश्वास से लिया, कभी खाया नहीं, कभी क्या बोलते हैं, कभी हम लोग ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम लोग बिहारी तो नहीं है, हम लोग थोड़ा सा, मैं दक्षिण का आता है, मेरे वाइफ बम्बई की आती है, मुंबई की है, और मैं दक्षिण का हूँ, तो ये सत्तू हमारा दिमाग का बात नहीं है। फिर भी लिया, दो पैकेट लिया, और जब लाया तो जब पोड़ा बना ना, उसको पोला क्या बोलते हैं उसको, पोड़ा बना तभी अरे क्या, अरे और भी पैकेट लाना चाहिए था ऐसा लगा। वो भी बिहार में मिलता है एक्चुअली। लेकिन बात ये है कि हम लोग अपना फिक्र करते हैं खाने के बारे में, टिफ़िन के बारे में, पोड़ा डालने के बारे में, डोसा बनाने के मामले में, हर चीज़ फिक्र करते रोज़। भाकरी अगर महाराष्ट्र है तो भाकरी के बारे में, अगर अब डायबिटीज़ है तो भाकरी कौन सा होना चाहिए, नाचनी होना चाहिए। भाई कितना लफड़ा है एक्चुअली। डायबिटीज़ रहेगा तो और भी टेंशन, नाचनी ही खाना है भाई, चपाती नहीं खाना है, अभी चावल नहीं खाना है, अभी नाचनी खाना है। क्या चल क्या रहा है? नहीं, ये आप सोचते रहेंगे, ये होता भी है। बहुत फिक्र करते हैं हम लोग इसके बारे में, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उसका कारण भी है, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। शरीर जो है परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन भीतरी मनुष्य फिर भी भूखा है, भीतर का मनुष्य जो है फिर भी भूखा है। कितने जनों ने भूखा रखा है? ये सवाल है इस रात में। ये संदेश मैंने कभी पहला नहीं सुनाया था मैं ये, लेकिन कितने जन हम लोग भीतर के मनुष्य को भूखा रखते हैं? वैसी बात सोचो इस रात में, वैसी बात सोचो बच्चे को भूखा रखने के जैसे। एक माँ बच्चे को कैसे भूखा रखती है महीने महीने तक, वैसा आप सोचो अपने भीतर के मनुष्य को। जो बाइबल से हम ज्ञान नहीं लेते हैं, बाइबल पढ़ने का कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, कई बार जो है हम उसको समझने की भी कोशिश नहीं कर पाते। रविवार को आ जाते हैं और अच्छा लगता है और चले जाते हैं। कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, अच्छा लगता है, हम चले जाते हैं। संगति अच्छा लगा, हैप्पी न्यू ईयर बोल देते या हैप्पी क्रिसमस बोल देते, अच्छा लगा। कई लोग जो ऐसे कि अगले क्रिसमस को आएंगे, कई लोग ऐसे प्रकार के भी लोग हैं। कितने जन जो है भूखा रखते हैं अपने अंदर के मनुष्य को? कितने जनों ने गंभीर रूप से इस ध्यान में रखा है ये बात को? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आने वाला साल जो है आप ऐसा नहीं, अभी मैं परसों के दिन यहाँ पे मैं वो वालिब से ऐसा जा रहा था, बहुत दिन के बाद एक दिखाई दिया पुतला। बहुत दिन के, बचपन में हम लोग क्या करते हैं ना, बचपन में क्या करते हैं, एक पुतला बनाता, बुड्ढा बनाते थे हम लोग, बुड्ढा
कितने दिन को मालूम है? कापूस डालते थे, क्या घास डालते थे, पुराना सॉक्स डाल देते थे, फिर मुंह में सिगरेट डाल देते थे, उसके क्या डालते थे क्या मालूम उसका। और वही वही नजर आ गया मेरे को इसका, वो पुतला का। अभी मुझे लगा कि अभी न्यू ईयर के दिन उसको जलाने वाले हैं, अभी सिगरेट के साथ। सोचते कि अभी सब कुछ खत्म, अगले दिन वही सिगरेट ले लेगा आदमी, अगले दिन ही वापस दारू चालू, खाली 31 के लिए पिएगा, लास्ट बोलता है, और फिर अगले दिन चालू कर देता है। क्रिश्चियन लोग तो यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे ऐसा किसी को व्यसन नहीं रहेगा होना भी नहीं चाहिए, अगर किसी को व्यसन है तो, ठीक है ना। ये हमें हाँ छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस शरीर में हम जहर नहीं डालना चाहेंगे। क्यों? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो ये जहर डालना अच्छा नहीं है। इसमें कई बार स्कूलों में भी होता है, एक्चुअली स्कूलों में भी ऐसा होता है कि बेचने भी शुरू करते हैं वो लोग, पेन में लेके आते, पेन में ड्रग्स लेके आते, बहुत कुछ होता है एक्चुअली। नशीला पदार्थ जो है पेन में लेके आते हैं, अच्छे स्कूलों में भी होता है, ठीक है ना लेकिन हम बच्चे लोग यहाँ पे संभालना चाहिए जो चर्च जाते हैं, कि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और भीतर में परमेश्वर ने एक आदमी रखा है, ठीक है ना। एक तो पवित्र आत्मा संभाल रहे नए मनुष्य को, जो हमें नया मन मिला है, नया मनुष्य मिल गया। जब हम उद्धार में आए तभी हमें ये जीवन मिल गया, नया जीवन मिल गया, और उसको खुराक की ज़रूरत है, और वह परमेश्वर का वचन की ज़रूरत है, और उसको खिलाते रहना ज़रूरी है। रोज हमें इसको खिलाना है, भले ही सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, लेकिन इसको खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये तड़पता है परमेश्वर के खाने को लेकर। और ये खाना सिर्फ परमेश्वर के टेबल से मिल सकता है। टेबल का मतलब उसके मंच से मिल सकता है, किधर और कोई बना नहीं सकता है। यहाँ पे स्त्री भी नहीं बना सकते वो खाना उस चीज़ के लिए। कई बार हमको आदत हो जाता है, मुझे तो आता है खाना बनाने के लिए, लेकिन वो खाना हमारे पास नहीं है जो परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर ही इस भीतर के मनुष्य को जानता है कि क्या अच्छा है उस दिन के लिए। जैसे एक माँ बच्चे को जानती है कि क्या टिफिन में लगेगा अगले दिन के लिए, ठीक है, वैसे ही परमेश्वर जानता है कि हमें क्या जरूरत है परिस्थिति के अनुसार उस दिन के लिए। सोमवार को क्या जरूरत है ये आपको और मुझे नहीं मालूम। आज आपको पता है क्या जरूरत है? कल किसी को मालूम नहीं है। परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को मालूम है कि क्या जरूरत है, इसलिए हम ये टिफिन खोलते हैं। हमारा डब्बा जो है ये बाइबल है, इसको हम खोलते हैं, भले ही एक वचन क्यों ना हो, लेकिन उस दिन के लिए उस एक वचन भी कई बार पावरफुल हो जाता है। मैंने कई बार आजमाया मेरे खुद के जीवन में कि कई बार हम लोग कभी थक गए रहेंगे या निराश हो गए रहेंगे, और एक वचन जो है पूरा माइंड को चेंज कर देता है, पूरा हमारा दिमाग को जो है, विचारों को जो है अलग कर देता है, ताज़ा कर देता है। इसलिए इन बातों को हमें थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना है आने वाले साल में, ठीक है ना। ये 31 तारीख को मैंने संदेश ऑलरेडी सोचा है क्या रहने वाला है, ज़रूर आइए आप। लेकिन हम चाहेंगे कि जो चर्च में आते हैं उनको बुला लिए, जो आए थे 21 को 25 को उनको ज़रूर बुला लीजिए वापस से, ठीक है। नहीं तो पता चला खाना है तो चलो भाई आए, छुट्टी है चलो आए, तो फ्री मध्ये आए, चलेगा, ठीक है, खाने के लिए आएंगे तो भी चलेगा। हो सकते हो परमेश्वर का वचन सुन लेगा, ठीक है ना। तो रोहित को भी बोल रहा हूँ मैं, कोई आए तो देख ले कितने जन एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा ये थर्सडे क्या कभी है 31 बुधवार को है, बुधवार के दिन अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल रहेगा। हमारे बच्चे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मनोरंजन रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रहेगा। बच्चे लोग यहाँ पे डांस करने वाले हैं, फिर बाद में हम लोग जो है कुछ प्रार्थना, और यहाँ पे भोजन भी होगा, और फिर भोजन के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, ठीक है। या सवाल जवाब कुछ रहेगा, आने वाले साल के लिए कैसे हम लोग क्या बोलते हैं एज अ क्रिश्चियन हम लोग कैसे रह सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा, प्रार्थना में रखिए, अभी से ही व्यस्त मत रहिए, किधर जाइए मत, ठीक है। अगर किधर जाना पड़ा तो आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश कीजिए कि ब्लॉक करने के लिए कि आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जस्ट एक था वो, और दूसरा संदेश ये था कि हम लोग
नए यरूशलेम के बारे में थोड़ा सोचेंगे। नया यरूशलेम मालूम में आ रहा है, नया यरूशलेम। नया यरूशलेम जो एक बहुत सुंदर रहेगा। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 20 और अध्याय 21 में अगर आप पढ़ोगे, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे जो है सूर्य की ज़रूरत नहीं रहेगी। सूर्य का मतलब अभी जो हमें सूर्य प्रकाश जो देता है ना, अभी सूर्य, कितने सूर्य मालूम है क्या होता है? सूर्य डैम नहीं, सूर्य ठीक है। आजकल इधर वसे वाले सूर्य के बारे में बोला तो यही है, सूर्य डैम, पानी कब आएगा घर पे, ठीक है ना। सूर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। इधर सुबह उठते अच्छा लगता है, सुबह सनसेट, सनराइज, क्या सूर्य उदय, सूर्य अस्त, ठीक है। लेकिन नया यरूशलेम में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नया यरूशलेम में जो है यीशु मसीह का प्रकाश 24 घंटा रहेगा। लाइट जाएगी नहीं, आज लाइट गया था, क्या मालूम 10 से लेके 5 बजे तक, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। लोड शेडिंग नहीं रहेगा वहाँ पे। जो है क्या सनसेट, मुझे नहीं मालूम सनसेट रहेगा सनराइज रहेगा, वो नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल जो है हम लोग एक बार हम लोग कैंप के लिए अभी गए थे, वहाँ पे सनसेट देखते हैं ना, हम लोग सनसेट के लिए जाते हैं। कोई भी हिल स्टेशन पे जाओगे ना, कोई जहाँ पे भी हिल स्टेशन पे जाओगे तो सनराइज, सूर्य उदय या सूर्य अस्त, समुंदर के पास भी जाएंगे, क्या मस्त लग रहा है बोलेंगे। सूर्य अस्त तक क्या सनसेट जब होता है तो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन नया यरूशलेम में जो है सूर्य उदय भी नहीं है, सूर्य अस्त भी नहीं है, सनराइज भी नहीं है, सनसेट भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश जो है, उसकी महिमा का प्रकाश पूरा दिन रहेगा, रात ही नहीं रहेगी। सोचो कि ये कल्पना कीजिए कि वो दिन निकट है, वो दिन आ रहा है। कई बार हम लोग का एडजस्टमेंट ये क्लॉक के हिसाब से होता है। क्लॉक का मतलब सनराइज सनसेट, सनराइज सनसेट, क्या मतलब सूर्य उदय सूर्यास्त, इसके हिसाब से हम लोग जीते हैं इस धरती पर। लेकिन वो दिन आ रहा है जहाँ पे वो क्लॉक अलग रहेगा, वो घड़ी अलग रहेगी, वो घड़ी अनंत की घड़ी रहेगी। वहाँ पे ना परिश्रम है, ना वहाँ पे पाप है, ना वहाँ पे सोना है, ना वहाँ पे थकान है, ना वहाँ पे रोना है, ना वहाँ पे कुछ झगड़ा है, कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे। तेरा मेरा नहीं रहेगा, सब कुछ एक रहेगा। और वहाँ पे प्रकाश 24 घंटा रहेगा। कोई किसी के लिए कोई भी अंधकार में नहीं रहेगा, कोई रात बिताएगा नहीं, कोई बोलते ना भूलेगा नहीं कुछ। सुंदर दिन आ रहा है, एक्चुअली बहुत अच्छा दिन आ रहा है। उसकी तैयारी जो है कलीसिया में हम लोग करते हैं। उसकी तैयारी जो है हम सजाने के लिए जो है अभी से हम लोग कर रहे हैं। ये बातें, ये सजावट की बात नहीं कर रहे हम लोग, वो सजाने के बारे में बात कर रहे हैं। जो नया दिन आ रहा है, एक्चुअली नया यरूशलेम आ रहा है, ठीक है ना। वहाँ के जो रास्ते जो है बहुत अच्छे रहने वाले, सुंदर सुंदर रोड रहने वाले। आपने सुना भी रहेगा सोने का जो रास्ता रहने वाला है, ठीक है। बहुत सारे डायमंड्स का मतलब बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर से सजाया हुआ शहर रहेगा। एक्चुअली बहुत अच्छा शहर रहने वाला है नया यरूशलेम का। वो दिन निकट है, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य है। इसलिए हम उस दिन की तैयारी करते। 2 कोरिन्थियों अगर 4 पढ़ोगे और वचन 16 में लिखा है, यहाँ पे हमारा स्क्रीन नहीं है, लेकिन 16 अगर अपनी बाइबल लाया ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 2 कोरिन्थियों का अध्याय 4 वचन 16 में, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ये कौन सा, सॉरी 4 अध्याय 4 का वचन 16, इसलिए हम युवा नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी भारी मनुष्य, ये पढ़ना था मेरे को, मैं बोले क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये तो लग नहीं रहा जो मैं बोलना चाहता हूँ। 16, इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, जो हम लोग स्टार्ट किया था, इसलिए हम हिवाव नहीं छोड़ते, ठीक है ना। हम लोग हिवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्य नष्ट होते जाता है। ये आप लोग मान रहे हैं बात? बाहरी मनुष्य क्या होते जा रहा है? नष्ट होते जा रहा है। तो भी हमारा भीतरी मनुष्य, जो मैंने शुरुआत की थी, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, ठीक है। 17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है।
वापस से पढ़ते इसको, पढ़ेंगे हम लोग। वचन नंबर 17 में देखो वापस से, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। क्लेश का मतलब क्या बोल रहे? क्लेश का मतलब कितने जन को मालूम है? क्लेश का मतलब क्या होता है? परीक्षा है, परीक्षा बोलते हैं क्लेश को। तकलीफ, तकलीफ, परेशानी, परीक्षा, टेस्ट बोलते हैं। हमारी लाइफ में टेस्ट आता है। अभी कितने प्रकार के परीक्षाएं रहते हैं? बहुत सारे प्रकार के परीक्षा, जैसे कि पैसा का हो सकता है, आर्थिक परीक्षा हो सकती है, रिश्ते की परीक्षा हो सकती है, माहौल, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की भी परीक्षा आती है, दोस्ती की परीक्षा भी आती है, ठीक है, संगति की भी परीक्षा आती है, कलीसिया की भी परीक्षा आती है। पर डॉक्टर स्टीवन बोलते थे, बहुत पास्टर काल ने भी ये दोहराया था कि हर 10 साल में जो है कलीसिया में कुछ ना कुछ परीक्षा आती है। ट्रांजिशंस आते हैं या बदलाव आता है या कुछ ना कुछ हो ही जाता है, हलचलें आ जाती है। पता नहीं सिस्टम क्यों है, लेकिन ऐसा है। कलीसिया में परीक्षा आती है, हमारे खुद के जीवन में परीक्षा आती है, ठीक है, संगति में परीक्षा आती है, दोस्ती में परीक्षा आती है, आर्थिक में परीक्षा आती है, परिवार में परीक्षा आती है, फैमिली मैरिज में परीक्षा आती है, विवाह में परीक्षा आती है, अविवाहित लोगों के लिए भी परीक्षा आती है। ओके, कोई भी छूट नहीं जाता इसमें, सबके जीवन में परीक्षा आती है। लेकिन ये परीक्षा जब आप यीशु मसीह को देखकर जब आप गुजरते हो इसमें से, ठीक है ना, यीशु मसीह के हाथ में आप हवाले कर देते हो अपना जीवन, तो कुछ ना कुछ ये जो परीक्षा जो है ना, कैसा बन जाता है मालूम है? हल्का। कैसा बन जाता है? हल्का। हल्का का मतलब, आपको पेपर का जो वेट होता है ना, पेपर वेट मालूम है क्या होता है? पेपर वेट का मतलब फूक मारेगा तो उड़ेगा ना। पेपर का जैसा हल्का, वो जो शब्द जो यहाँ पे हल्का जो है, उसका वजन ही नहीं है। जब तुम परीक्षा से गुजरते हो परमेश्वर के क्या साथ में, तो आप जानते हो वो कैसा क्या बन जाता है। 17 में लिखा है, आप हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेस्ट नहीं है। हम जो भी परीक्षा से गुजरते हैं, जो भी माहौल है हमारे जीवन में, जो भी तकलीफ है, प्रॉब्लम परिवार का हो, प्रॉब्लम आर्थिक का हो, प्रॉब्लम संगति का हो, प्रॉब्लम फ्रेंडशिप का हो, प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, ठीक है ना, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसके वचन के पीछे चल रहे हैं, तो हमारे लिए हल्का है परीक्षा। और दूसरा बात यह है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग के लिए परीक्षा इंपॉर्टेंट होती है ना कॉलेज में, कितने जन को पता है ये बात? स्कूल में, कॉलेज में 10वीं आ रही तो सब लोग परेशान है। परेशान का मतलब अच्छा परेशानी है, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, कोई प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ भी कई, मुझे लगता है 10 से ज़्यादा बच्चे लोग 10वीं में बैठ रहे हैं ना। 10वीं में बैठ रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं? क्या हो रहा है? क्या बोलते हैं? 10वीं में है ना। सब लोग खुश है? नहीं खुश है? माँ तो नहीं लगता मेरे को। सब लोग 10वीं 11वीं 12वीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डिग्री, फिर हर परीक्षा आती है, हर कॉलेज में परीक्षा आती है। और परीक्षा भले ही परेशानी लगती है। अभी परेशानी कैसी लगती है? आपको समय देना है, पढ़ना है, याद करना है, फिर एग्जाम देना है, और डर लगता है एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर उसके हिसाब से आप उत्तर दोगे। ये सब माइंड में रिलैक्स नहीं लगता, तकलीफ लगता है। कोई खुशी से हंस कर नहीं जाता है करके, जोक नहीं है वो, लगता है जोक नहीं लगता है वो परीक्षा। जोक किसी को नहीं लगता, मुझे नहीं लगता किसी को जोक है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको ले लेते लोग, इसके लिए मगजमारी भी करेंगे, दिन रात एक कर देंगे बराबर। लेकिन करना है परीक्षा, लेना ही परीक्षा, क्योंकि परीक्षा आपको प्रमोट करती है, बराबर ना। परीक्षा आपको प्रमोट करती है, परीक्षा आपको आपके क्षमता को बढ़ाती है। कैपेसिटी बोलते हैं इंग्लिश में।
क्षमता को बढ़ाती है, समझदारी को बढ़ाती है। आपने जो पढ़ा है, आप परीक्षा से गुजरे हैं और आप समझ रहे हैं, वैसे ही आपके असलियत जीवन में परीक्षा आती है, आपके क्षमता को बढ़ाती है। और हल्का सा क्लेश महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है मालूम है? उसका कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट का मतलब, कन्वर्ट मतलब क्या होता है? कन्वर्ट क्या होता है? कन्वर्ट का मतलब बदली। आपका क्लेश, अभी कैसे उत्तर दूं आपको मैं? अगर एक सिक्का होता है ना, 4 आना 8 आना जो भी, अभी वो चला गया, 1 रुपये लेते, 1 रुपया सिक्का है, उसको सोना हो गया तो क्या करोगे? 1 रुपये तो ऐसे ही दे दोगे, कोई मांगेगा तो आप दे दोगे इजीली ना। लेकिन वही एक सिक्का 1 रुपये का, अभी 10 रुपये सिक्का, 10 रुपये का भी सिक्का आया, वो सोना बन गया तो कितना महंगा हो जाएगा पता है आपको? वो 10 रुपये का सिक्का, आज के ज़माने में सोना का भाव जब बढ़ रहा है, वो 10 रुपये का सिक्का जब सोना बनता है, आप बहुत अच्छे से संभालोगे, क्योंकि वो चेंज हो गया। वो तांबे का जो सिक्का जो है चेंज होके सोना बन गया है। वही चीज़ जो है बाइबल बता रहा है कि आपका हल्का सा जो क्लेश जो है वो चेंज होएगा, वो बदलाव लेके आएगा। और वो बदलाव क्या है? वहाँ पे लिखा है कि महिमा उत्पन्न करता जाता है। परमेश्वर की महिमा उत्पन्न, ग्लोरी, वो आप जो परीक्षा से जो गुजरोगे इस धरती पर, उसका जो प्रभाव जो है वो वहाँ पे पड़ेगा उस तरफ। एक दिन आप जब जाओगे स्वर्ग में, ठीक है ना, कभी ना कभी जाना है ना, सब लोग को जाना ही है, ठीक है। आज ये धरती पर हमेशा हम लोग रहने वाले नहीं है। जब हम जाएंगे तो आप कुछ शौक हो जाएंगे, अरे इतना चमक कैसे रहा है, इतनी महिमा कहाँ से चमक रही है? जानते क्यों चमक रही है? क्योंकि आप वफादारी से, विश्वास योग्य से, हल्के से परीक्षा से गुजर रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर को कोस नहीं रहे थे, जैसे आयुब की पत्नी कोस रही थी। आयुब की पत्नी याद है, अगर किसी को मालूम नहीं, आयुब का किताब पढ़ सकते हैं। आयुब की पत्नी ने बोला तू परमेश्वर को कोस और चला जा तू भी। इतना उसने ये नहीं किया पत्नी ने। आयुब बोला कि आयुब फिर भी परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। एक्चुअली आयुब फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परीक्षा में भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। लेकिन ये बात है हमारे और तुम्हारे लिए, आज के लिए, जब हल्का सा क्लेश परमेश्वर के नज़र में लगता है, हल्का सा क्लेश, जो भी तकलीफ से आप जाओगे हल्का रहेगा वो, क्योंकि वो क्लेश क्या उत्पन्न करेगा? महिमा उत्पन्न करेगा। ये हमारी आशा है, आने वाले दिनों में हमारे लिए आशा है, ये हमारा भविष्य है कि आपका क्लेश कन्वर्ट हो रहा है। आपका क्लेश जो है, आप जान रहे हो, आपका क्लेश जो है, जो आंखों के नज़र में क्या लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। आंखों के नज़र से ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, 2025 ऐसा क्यों हो रहा है, या 2026 ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर का मतलब नहीं कि हैप्पी होने वाला है। ओके, हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहते हैं, लेकिन हैप्पी नहीं होने वाला है। ये भी नहीं बोल रहा नेगेटिव रहने वाला है नकारात्मक भी नहीं बोल रहा हूँ, सकारात्मक भी नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं कौन सा दिन कैसा रहने वाला है। मुझे नहीं लगता थे 300 कितना दिन होते, 365, हाँ 360 है कि 365 है? 365 है। आपको लगता है सब एक ही जैसा है दिन? रोज आप सुबह हंसते और रात को भी हंसते, दोपहर में भी हंसते, ऐसा कौन सा दिन था किसी का? मंगल का छोड़ के, मंगल खुश है, उसका शादी इस साल हो गया है मंगल और रागनी। मुझे नहीं लगता, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि आप निराश है या डाउन है, नीचे है। नीचे का मतलब नीचे फील कर रहे हैं, पैसा नहीं आया ठीक से, बराबर पैसा नहीं आया, या बीमार आ गया, बीमारी की वजह से मूड चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ आ जाता है 365 दिन में। लेकिन खुशखबर ये है हमारे लिए इस रात में, हल्का सा क्लेश जब आप परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जीते हैं, यीशु के लिए जीते हैं, ठीक है, वो क्लेश वेस्ट नहीं जाता। याद रखिए, वो क्लेश, इवन आपकी बीमारी भी वेस्ट नहीं जाता। अगर फिर भी उस बीमारी में आपने परमेश्वर को आवाज दिया,
हो सकता है आप चंगाई तुरंत पाओगे, हो सकता है टाइम जाएगा चंगाई के लिए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए जी रहे, यीशु के लिए जी रहे, वो क्लेश आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्लेश जो है क्या बदलाव लेके आ रहा है, महिमा में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें? महिमा में। सोचो इसके बारे में इस रात में। भीतरी मनुष्य नया होते जा रहा है, बाहरी मनुष्य नष्ट होते जा रहा है, लेकिन आपका पल भर का हल्का सा क्लेश जो है महत्वपूर्ण है और वो महिमा उत्पन्न करते जाता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, दुनिया में, इस दुनिया में लोगों को मालूम ही नहीं हो रहा कि परेशानी को क्या बोलते हैं। परेशानी का मतलब पाप किया रहेगा, बराबर, या इसने कुछ किया रहेगा, इसके माँ बाप ने कुछ किया रहेगा। कर्ज के ऊपर देखते हैं, कर्ज का मतलब श्राप, बराबर ना। श्राप सुना है कितने जन? श्राप, ये श्राप है, ये श्रापित है, इसलिए इसके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है। बट जो क्रिश्चियन, जिसने उद्धार पाया है, जिसने मन फिराव किया परमेश्वर के सामने, मन फिराव का मतलब परमेश्वर के सामने कहा कि मैं पापी हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, और जिसने वो उद्धार पाया है, उसका जीवन में श्राप नहीं है। वो श्राप जो है क्रूस पर चला गया, क्रॉस पर, सारा श्राप हमारा क्रॉस पर चला गया, उसके जीवन पर श्राप नहीं है, कर्स नहीं है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं लगाते क्रिश्चियन होने के नाते कि तूने कुछ किया रहेगा तो इसलिए ये तुम्हारे जीवन में घट रहा है, ठीक है। और वो आदमी ना, उसको देख के ना समझो पैसा नहीं है तो वो सोचता है कि अरे मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी दो बातें यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो जुगाड़ में डालेगा और पैसा नहीं रहेगा तो परमेश्वर को दोष नहीं देना है, बराबर। कोई पैसा जुगाड़ में डालते हैं और बोलते अरे यार देखो मेरे जीवन में परीक्षा आ गई, ये गलत है, ठीक है ना। एक बीमारी ऐसे है कि गलत संबंध रख के भी एड्स आता है और बोले यार ये परमेश्वर ने परीक्षा लेके आए, ये देखो परमेश्वर के लिए नहीं, वो गलत है। ऐसी चीजें जो गलत निर्णय लेते हैं वो परीक्षा नहीं है। किसी का चोरी करके जेल में गया, वो परीक्षा नहीं है। व्यभिचार, गलत क्या बोलते हैं, व्यसन, और अब जो उस व्यसन के परिणाम की वजह से शरीर में दुख आ गया है, तकलीफ आ गया है, वो परीक्षा नहीं है। आप समझ में आ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो परीक्षा है जो आप गलत भी नहीं हो और वो आती है, वो परीक्षा है। अगर आप गलती किया है तो माफी है, परमेश्वर माफ करता है, चाहे कोई भी हो आप लोग, परमेश्वर माफ करता है। लेकिन वो परीक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, जब आप परमेश्वर, जैसे आयुब के जीवन में आया था, जैसे आयुब के जीवन में आया था कि उसने कुछ भी नहीं किया तो भी उसके जीवन में परीक्षा आ गई। वो परीक्षा से जो गुजरते हैं वो हल्का है, महत्वपूर्ण है, महिमा के लिए उत्पन्न होता है। लास्ट वचन पढ़ते और फिर बंद करते। सब लोग हैं जाग रहे? बोलो अपने आप को जाग रहे हैं, बोलो जिंदा है, ठीक है। मंगल खुश है ठीक है। लास्ट में 18 में देखो, और का मतलब उसके बाद वाला वचन आता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखी वस्तुएं, जो बाहरी वस्तु जो है थोड़े दिन के लिए, लेकिन जो दिखता नहीं है वो वस्तु जो है हमेशा के लिए। तो इसलिए शुरुआत मैंने किया था ना कि आप बाहरी मनुष्य को संभाल रहे हैं कि भीतर के मनुष्य को संभाल रहे हैं। भीतर का मनुष्य सदा रहेगा, हमेशा रहेगा, बाहरी मनुष्य थोड़े दिन के लिए रहेगा। तो मैं आपको प्रोत्साहन यही है कि हम भविष्य के लिए जी रहे हैं। यस, कलीसिया में क्यों आ रहे हैं? भविष्य के लिए ही आ रहे हैं। कई लोग जो है, कोई क्रिश्चियन ऐसा भी है, उनका भविष्य का मतलब कल का क्या होएगा ये सोच के भी आते हैं। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। कलीसिया में ऐसे भी लोग आते हैं, जो मैं और आप हो सकते हैं, कि कल का क्या होएगा इसलिए आते हैं, बराबर। मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरा घर का क्या होएगा, कल के लिए आते हैं। लेकिन एक्चुअल में
कल का मतलब ये है कि हम नया यरूशलेम के लिए आ रहे हैं, नया स्वर्ग के लिए आ रहे हैं। एक दिन हम वहां पे जाने वाले हैं, वो देश में जाने वाले हैं। और उस देश में हम अकेला नहीं जाना चाहेंगे, उनको भी लेके जाना चाहेंगे जो इस गट में नहीं है, जो इस ग्रुप में नहीं है। और वो कौन है? अविश्वासी लोग। उनको भी बताना चाहेंगे कि लोग आ जाओ हमारे इस कहाँ पे, इस संदेश में आ जाओ, इस उद्धार के संदेश में आ जाओ। ये बताना है हम लोग को, उद्धार का संदेश बताना है हमें उनको। खाली कलीसिया में लेके आना ही नहीं, आप आपके कंपनी में धीरे धीरे आप बोल सकते हैं। एक बोलते बुद्धिमान से आप बोल सकते हैं लोगों को कि कैसे आप बोलना है वचन को लेके। पहले आपको सीखना है, पहले हम सबको सीखना है। पहले भीतरी मनुष्य को संभालना है, उसको खिलाना है। कन्विक्शन बोलते ना, एक हमारे अंदर वो कन्विक्शन भी आना चाहिए सच्चाई के प्रति। कि नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर भीतरी मनुष्य को नहीं संभालेंगे। आपने बच्चों को कुछ भी खिलाया, बच्चों को कुछ भी खिलाया, खाना नहीं रहेगा तो कुछ भी खिलाएंगे हम लोग। लेकिन खिलाते भी है ना कई बार कई बार खिलाते भी है, कुछ भी खिलाते भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला तो अरे भाई वड़ा ला इधर, और 4 दिन से तला हुआ तेल में वड़ा हम लोग दे देते हैं। ऐसे ही चीज हम अपने साथ भी करते हैं। क्या मालूम है? यूट्यूब से कुछ भी सुनो, यूट्यूब से कुछ भी सुनो, ठीक है ना। एक मामला हमारा चर्च में भी ऐसा हुआ था कि लेडी पास्टर रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सुनो, ऐसा हुआ है। मुझे उनको बोलना पड़ा। एक टाइम पे चर्च में थे, अपने चर्च में इधर ही थे, तो उनको नाराज हो गए, ऑफेंड हो गए, चले गए। बुरा लग गया जब मैंने बोला हो। तो कुछ भी नहीं चलेगा। एक क्रम दिया है परमेश्वर ने, आप भीतरी मनुष्य को कुछ भी खिलाओगे तो फिट नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए शिक्षा पाने के लिए, बाइबल कॉलेज करने के लिए, बाइबल कॉलेज इसलिए होता है कि ताकि हम सही शिक्षा पाए, ठीक है ना, सही शिक्षा सीखे, इसलिए बाइबल कॉलेज होता है। तो ये भीतरी मनुष्य को हमें संभालना है। याद रखिए उदाहरण बच्चों के बारे में। माँ, कौन सा उदाहरण याद रखोगे आप लोग? माँ का, बच्चे का, और कुछ भी खिलाना, ठीक है। और वो हरकत किसके साथ करते हैं? हम खुद के साथ भी करते हैं और अंदर के मनुष्य के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये विचार आपके दिमाग में रखना चाहूँगा। 31 को आइए, 31 को भी अच्छा रहेगा संदेश, ओके। और प्रार्थना में रखिए। कुछ लोग जो है 31 वहाँ पे ही जा रहे हैं, कोई लोग अंधेरी जा रहे हैं, हमारा स्पेशल एमटीसी लोग, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पे रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। हमें सबको उत्साहित करना प्रभु आने वाले समय के लिए। हर दिन नया है प्रभु, हमारा नया मनुष्य है जो दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा है। 2 कुरिन्थियों का 4:16 के हिसाब से हर दिन तेरी करुणा नहीं है प्रभु। विलाप गीत का 3:23 के हिसाब से प्रभु हमें मदद करना इन सारे बातों को समझने के लिए। धरती की बातों पर नहीं, लेकिन हमारा विचार जो है, नया दिन जो आएगा हमारे जीवन में, एक दिन नया यरूशलेम में हम पहुंच जाएंगे। एक दिन वो सुंदर दिन होगा। उस दिन जो है हमारा क्लेश ने क्या किया है, हमारा क्लेश मित्र बनेगा कि क्लेश ने हमें महिमा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था वचन में, वही किया। क्लेश की वजह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया। क्लेश की वजह से हमारा जीवन में परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। हम मजबूत बनते हैं विश्वास में, वचन में, बोलने में, सलाह देने में, किसी को सांत्वना देने में क्लेश काम आता है। परीक्षा जो गुजरते हम लोग रोज, कुछ ना कुछ होता रहेगा हमारे जीवन में, वो हमें सिखाती है। वचन हमें सिखाता है, तेरा पवित्र आत्मा सिखाता है, कलीसिया सिखाती है। हमें मदद करना प्रभु ये दिशा में जाने के लिए कि हम भटके नहीं, भूखा नहीं रखे प्रभु भीतरी मनुष्य को,
क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, परमेश्वर से मुख से निकलते हुए हर एक वचन से जिएगा। ये याद रखने के लिए हमें मदद करना, ताकि हम तुझे महिमा देते रहे प्रभु। तेरे लिए हम लोग यहाँ पे आए, कलीसिया एक दिन नया यरूशलेम पहुँच जाएगी, इस सोने के रास्ते पे रहेगा। भविष्य कल का नहीं, भविष्य वो दिन का है जो महिमा का दिन होगा, महिमावंत का दिन होगा। वो दिन के लिए तैयार करने के लिए मदद करना प्रभु। इवन बाइबल कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी वही बात हो, कल के दिन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हम लोग, भविष्य के लिए, भविष्य महिमा के लिए हम तैयारी हो रहे हैं। चर्च में हम लोग कल के दिन के लिए तैयारी नहीं हो रहे, वो आने वाले दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हम यीशु मसीह को मिलेंगे और यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे, वो दिन की तैयारी हो रही है। अगर यहाँ पे अभी तक किसी ने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है। जो भी कोई इस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। यीशु के बलिदान से हमारे सारे पाप उसने धोकर हमें क्षमा किया है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रॉस पर मारा गया, उसके हाथ पैर पर खिले मारे थे, उसके लहू से हमारे सारे पाप उसने धोकर हमें क्षमा किया। जो क्षमा की ज़रूरत थी हमारे पापों की वजह से, वो क्षमा हमें मिला है उस क्रॉस के द्वारा। हमारे पाप की वजह से वो मर गया, उसको गाड़ा गया कब्र में, कब्र से तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करता है उसको उद्धार मिलता है, वो नाश होने से बच जाता है, और उसको एक दिन यीशु मसीह का मुलाकात होगा, हमेशा के सदा के लिए वो जिएगा, हमेशा के लिए। सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर, इस बलिदान के ऊपर। कोई विश्वास करना चाहता है और अभी तक विश्वास नहीं किया, जिसने किया है वो दोबारा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने किया है वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के संतान हो गया है और परमेश्वर के लोगों के बीच में वो रहते हैं, जिसने विश्वास किया है। जिसने नहीं किया है तो आज विश्वास कर सकते, मेरे पीछे आप ये प्रार्थना कर सकते, कहिए, ए यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए आया, मारा गया उस क्रॉस पर, मेरे पाप का बिल तूने भर दिया, तेरे लहू से मेरे सारे पाप तूने धोकर क्षमा किया, मेरे लिए मर गया और तुझे उस कब्र में दफन किया। खुशखबर ये कि तू तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज तू जिंदा परमेश्वर है, तेरा कोई पत्थर नहीं है, लेकिन तू जिंदा परमेश्वर है और तुझ पर मैं विश्वास करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुफ्त में मुझे अनंत जीवन देता है, सदा का जीवन देता है, जो हमेशा का जीवन। ये विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ। अगर ये किसी ने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया है, आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए हैं और परमेश्वर के संतान हो। आते रहिए, बाइबल जो मैंने कहा था वो पढ़ते रहिए और देखो परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में। आमीन। क्यों ना हम लोग आराधना के लिए खड़े होते हैं।
स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान, प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। यीशु यीशु सर्वशक्तिमान, प्रभु गुरु तेरा प्रेम अपार। अच्छा, पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अगर हम इसी जीवन के लिए जी रहे, इसी जीवन के लिए, तो हम सब मनुष्य से अभागे। लेकिन उसके बाद पौल बोलता है कि यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन और हमें आशा देता है भविष्य के लिए। अब इसके लिए नहीं जी रहे, अगर इसी के लिए जी रहे तो फिर अभाग्य है। लेकिन हम किसके लिए जी रहे? पुनरुत्थान जीवन है हमारे जीवन में, रेजरेक्शन लाइफ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा बात ये मैं बता रहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या देते हैं? पहला मटन देते हैं, हाँ कोई कोई देते हैं, नेपाली लोग दे देते हैं। मैं सुना था एक बार किसी ने पता 6 महीना का 8 महीना 9 महीने के बच्चे को खिला रहे मटन। एक था हमारा इधर था, गए वो लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग ये नहीं देते, क्या बोलते हैं, मजबूत खाना नहीं देते, थोड़ा 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 करके, जब बड़ा होता है तो थोड़ा और ज़्यादा, लेकिन देते क्योंकि उसका क्या हो जाए, वो बड़ा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, उसका शरीर मजबूत हो जाए। फिर वैसे वैसे उसका दिमाग भी, ब्रेन भी, उसका दिमाग भी बढ़ते रहता है। फिर बाद में जो उसका बाद में शादी होता है तो पहला बच्चे का शादी नहीं होता ना, होता है क्या? छोटा बच्चे का शादी, बाल विवाह तो नहीं होता है, पहले होता था, अपने भारत में ही होता था बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज बोलते हैं उसको। वो नहीं होता है ना, क्योंकि समझदारी नहीं रहती है, तो धीरे 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 होता है सब कुछ, ठीक है। समझदारी आने के बाद ये होता है। वैसे हमारे जीवन में भी वैसे, स्पिरिचुअली भी वैसे, आत्मिक में भी वैसे ही है। धीरे 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 परमेश्वर, जब हम खाते रहते हैं, परमेश्वर का वचन खिलाते रहते हैं इस भीतर, तभी समझदारी आती रहती है और तब समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें क्या करनी है और कब नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें बोलनी है नहीं बोलनी है। ये सीखते हैं हम लोग। जो सीखता नहीं है, खिलाता नहीं है भीतरी मनुष्य को, वो बच्चे को खिलाएगा नहीं, या तो जल्दी जीवन समाप्त होगा या तो वो बढ़ेगा नहीं, या उसको बोलते हैं कुपोषण,
मैं बहुत पहले प्रीच किया था, कुपोषण। कुपोषण का मतलब मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, मैल न्यूट्रिशन। अफ्रीका के लोगों को देखा कभी कभी, मुंह इतना बड़ा और उनकी पूरा हड्डी हड्डी दिखती है, देखा रहेगा वो। और कौन सा देश में वो मालूम नहीं, अफ्रीका में कोई एक देश में, भूल गया मैं, लेकिन सुदान विदान में अगर आप देखोगे पूरा हड्डी हड्डी दिखता है, पेट बड़ा दिखता है, मुंह बड़ा दिखता है। कभी कभी वो चेहरा दिखता नहीं है भीतरी मनुष्य का, लेकिन अगर हम खिलाएंगे नहीं तो कैसा होगा वो सोचो। हाँ, जब हम खिलाएंगे तो मजबूत होता है, उसमें अक्ल आती है और सही समय पे क्या करनी। जैसे हम बच्चे को खिलाते 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 जब बड़ा होता है उसको मालूम होता है कि 18 के बाद क्या करना है, 21 के बाद क्या करना है, 25 के बाद क्या करना है, बराबर। वैसे ही बात है हमारा भी। जब हम नए रहते विश्वासी में तो धीरे धीरे खाते रहते, दूध हो या दूध ले लेते, खाते रहते। फिर जब हम बड़े होते तभी पता चलता है कि क्या करना है, ठीक है। नए होते ही हम लोग ये नहीं करते। जैसे कि बच्चा पैदा होता ही 1 साल का 2 साल का होते ही वो शादी के बारे में सोचता नहीं है टाइम जाता है ना, उसके हाथ पैर डेवलप होते हैं, ब्रेन, नर्व्स, नस नस जो है डेवलप होते हैं, विकास होते हैं। ये विकास होना बाकी रहता है। ये शरीर का ही हमारा उदाहरण है, आत्मिक के लिए भी। तो आत्मिक में भी वैसे ही होता है, धीरे 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 सब कुछ डेवलप होता है, तब जाके हमें पता चलता है कि कब क्या करना है। नहीं तो पहले ही बोल देंगे तो फिर बाल विवाह, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, ये सारे उदाहरण हमें मदद करना घर जाके सोचने के लिए कि ये भूले नहीं, क्योंकि नया साल तो आ रहा है, लेकिन नया साल के साथ भी ये सब समाप्त ना हो प्रभु, क्योंकि हर दिन जो है नया है, हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हल्का सा क्लेश भी महत्वपूर्ण है, तेरी महिमा उत्पन्न होती जाती है उससे। और दूसरा चीज़ प्रभु हमें मदद करना कि अनदेखी वस्तुओं को देखने के लिए हमें मदद करना, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, बाहरी मनुष्य को तो नहीं, लेकिन भीतर मनुष्य को देखने के लिए मदद करना प्रभु, जो दिखता नहीं है उसको खिलाने के बारे में हम सोचे, खुराक देने के बारे में सोचे, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो यहाँ पे, कि जो विश्वासी है वो समझ जाए कि हमें परमेश्वर क्या देना चाहता है, वो हम लोग सोचे इस रात में। सबको आशीषित करना, एक वापस में लेके आना प्रभु 31 तारीख को, और अच्छा कार्यक्रम हमारे लिए रखना प्रभु उस दिन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।